नमः। ओम चंद्रमां सूर्योदयत श्रोत्राद्वायुष प्राणमुखादग्निरजायत अग्नये नमः। ओम गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाकन स्वामिन्द्र स्वामिन्द्री स्वामोदि सोमराज। ओम श्री चंदनम हननम दिव्यम गंधाढ्यम सुनुर्लेपनम सुराश्रेष्ठा चंदनम प्रतिरक्षिता सुराश्रेष्ठा कुकुमाता सुशोभिता मयोनिता भक्त्या गृहाणां परमेश्वरा माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादिनि गो मया दान पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिदिनां शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां यजमानस्य बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुतिः। ओम आदित्यावशु रुद्राविश्वदेवा मत्वा तिलकन्ति प्रियसन्तु धर्मकामार्थिदे। ओम आदित्यावशु रुद्रा विश्वदेवा मत्वा तिलकन्ति प्रियसन्तु धर्मकामार्थिदे। आदित्यावशु रुद्रा विश्वदेवा मत्वा तिलकन्ति प्रियसन्तु धर्मकामार्थसिद्धयेत। ओम ओम येनोद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्यामि रक्षे माचल माचल रक्षासूत्रं मह। येनोद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्यामि रक्षे माचल माचल रक्षासूत्रं मह। ओम येनोद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्यामि रक्षे माचल माचल। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो। ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु बृहस्पतिर्मरुतः पुष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुसुमयः अग्निजुवा मनवः शूरजसो विसेनो देवा वसाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमा च वृजत्राः स्थिरे रङ्गे चुष्टुवागुंसनो ब्रवीषे मयि देवै संददायुः सदमिन्युसरजो अन्तिदेवाजित्राजरचन्दनो नाम पुत्राशोजद्रवितरो भवन्ति वानो मर्यारीरिकदायुर्गन्तोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः श्रीदेवा अदितिः पञ्चनिर्वाम्मा। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधीरतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं नमामहे निधीनां त्वा निधिपतिं नमामहे वसमम आहमजानिर्वदमा त्वमजास्ति गिर्वदम्मा गङ्गणपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम शमुखैशैकदन्तः कपिलो गजकर्णकः लम्बोदर चरितो विनाशो विनायकः डोम्बर्गे दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननद्वादयेता नामानि अप्रेष्याद्वि विद्यारम्भे भावे च प्रवेशेन्द्रियमेधा सङ्ग्रामे सङ्गतैव विघ्नस्य निरायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिज्यादशिज्यातं पूजितो यत्सुरासुरे सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामङ्गलं येषां तु भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लगनं सुरिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं देव स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां मन्दिरश्यामोर्देशो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पादो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवाणि तिरुमतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिभासते तेषामितु युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मरे सकल्याणं भाजनिमतजायते पुरुषं नमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रिपुरेश्वर देवादिसिद्धिप्रमेशे जनार्दन विश्वेश्वं माधवं दण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशुयं गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखनी, जो भगवान को बताना, अपनी जो मन की इच्छाएं भगवान को बताना है। हमारे घर में व्यापार में सब जगह वृद्धि हो, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, भगवान को अपनी मनोकामना बताइए।
जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं हम आपको अर्पण करते हैं। आप प्रसन्न होइए, हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। ओम बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री से द्वारा कल्पे वस्वंद्रष्टामस्मे कलियुगे कलिवृंजने जम्बूद्वीपत्कंडे पुण्ये क्षेत्रे कृष्णा नगर नाम्नि क्षेत्रे बाबा बालकनाथ मंदिर प्रांगण मध्ये माशानामाशोत्मे पूर्ण पवित्र मासे आस्मिन् मासे अमुक पक्षे शुक्ले पक्षे अमुक तिथो अद्य पूर्णमास्यायां सुपुनितो वासरांतरदायां अद्य गुरुवासरांतरदायां महा अमुक गोत्रोत्पन्नः। सभी अपना अपना गोत्र का नाम लेंगे, अपना अपना नाम ले लेंगे, अपने परिवार का नाम ले लेंगे। स कुटुंबस्य स परिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य सभाया राजद्वारे व सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे व सकल कामना से सिद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाशनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य प्राप्त्यर्थम विशेषतः सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन करनार्थे गणेश अंबिका पूजनम ओंकार पूजनम श्री पूजनम षोडश मातृका देवी पूजनम वासुदेवता नवग्रह मंडल देवता पूजनम तदुपरांते भगवान सत्यनारायण पूजन करनार्थे संकल्पम बोले अहम करिष्यामहे। ओम जज्जाग्रदो दूरमुले दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसुम आहम जानिर्वदमा तुमजास्ति कृतम्मा गंगणपतये नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गणनः ससज स्वगः सुभद्रिकां काम्बे लवासिलिम् ओम अम्बायै नमो नमः ओम अम्बायै नमो नमः। ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं जीव श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री श्री लक्ष्मी शब्दन्यां अहोरात्रे पाशिनानि रातम्मा स्नानिकानां होमैकानां सर्वं श्रीयै नमः। ओम गौरी पद्मासी मेधा सावित्री विजयाद्या देवसेनास्ता स्वाहा मात्रो लोकमात्रा इष्टे पुत्रातुषि षोडश मातृकेभ्यो नमो नमः। ओम नमो तु सर्वेभ्यो जे के च पृथ्वी जे मनुजे अंतरिक्षे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः पुरुषाय नमो नमः। ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमृतञ्च निरनेन सवितारतेन देवो जातिवन्ननिमिषं पूर्वतः सूर्याय नमः। ओम इमं देवासं पूर्वतः चन्द्रमसे नमः। ओम इमं देवासं अग्नये नमो मम मंगल देवताभ्यो नमो नमः। ओम पुरुषाग्ने पुरुषाग्ने तुमजा पूज्य विशेषदेवायं पुरुषः बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमो नमः बृहस्पतये नमो नमः। ओम अन्नारसंभयः सोमं प्रजापतिं पुरुषः शुक्राय नमः। ओम सन्नो देवीरविषय आपो भवन्तु वेदे ओम श्रीस्त्राय नमो नमः। ओम कयानि श्रावोदूति सदां पुरुषः रावे नमः। ओम केतुं गृणवन्नकेतवे केतवे नमो नमः। ओम प्रत्या देवताभ्यो नमः पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः श्रीभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पादवीर पूजनं मः। ओम पाद्योर्वाद्यं हस्त्योर्गयात्मन्यं सर्वांगीजलं स्नानं समर्पयामि। ओम पाद्योर्वाद्यं हस्त्योर्गयात्मन्यं सर्वांगीजलं स्नानं समर्पयामि। ओम जुवाश्वासा प्रवीतागा सस्यं भजमानः तं धीरा स्वाद्यो मनसा देवयन्तः शीतोस्त्राणं लज्जाया ध्यालग्नवतः शान्तिव्रेचनि। ओम जुवाश्वासा प्रवीतागा सस्यं भजमानः तं धीरा स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाता सबूमिगुं सर्वतुल्वा त्यादिदशाङ्गुलाम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं युतभूतं दशवाभ्यं वा उदावृशेषानुदतन्नेनातिरुहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोषे स्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयपुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विपङ्गरामशासनानसने अवि ततो विराडदायत विराजो अधिपुरुषः सजातो तिरिशतवसात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वोदरिचः सामान्य निरेचन्दांशिगिरि तस्मात् जाता अजावयः तं जग्यम्बरे प्रोक्षन् पुरुषं जातमर्दः तेन देवाय चन्दसाध्यारिकयसि चतुर्गं मेलदुः कविदाभ्यकल्पयन्न मुखं यस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादावचेति ब्राह्मणो सर्वमासीद्बाहु राजन्यः कृतः उरुदर्शं शूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो दासुर्दो जायत श्रोत्राद्वास्य प्राणमुखाद् दग्निरजायत हस्तो प्रक्षालनं वा
ओम निवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्याशिदन्तरिक्षं शीष्णोद्युः समर्दा पद्यां भूमृषा श्रोत्राधा लोकान् कल्पयन्तः ओम नाभ्याशिदन्तरिक्षं शीष्णोद्युः समर्दा पद्यां भूमृषा श्रोत्राधा लोकान् कल्पयन्तः निवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते ओम नाभ्याशिदन्तरिक्षं शीष्णोद्युः समर्दा पद्यां भूमृषा श्रोत्राधा लोकान् कल्पयन्तः प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य आत्मनियम जलम समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ओम जाहा फलनिर्जाफला पुष्पा जाश पुष्पणि बृहस्पति वसुनतानो मंचन्तगुंहस इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरुषस्त्वा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ओम जदुर्गेण विघादेवादिकमतर्मदा वसन्तो स्यासि दाज्यं ग्रीक महिमा सरदभिः तामूलवेदिकां समर्पयामि ओम जदुर्गेण विघादेवादिकमतर्मदा वसन्तो स्यासि दाज्यं ग्रीक महिमा सरदभिः तामूलवेदिकां समर्पयामि साधुन्याति सर्वेषां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतजातापतिरेकाशी दशदाधारण्यं जामुदयमा कस्मै देवा हविकाविरिमा साधुन्याति सर्वेषां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं मा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषसन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमदेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तुलन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रुदिता ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारे भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु ओम सूर्य शौर्यमथेन्द्रुच पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धि च बुधो गुरु स गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलशोनतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहा सर्वे प्रसन्नाग्रहा ध्यानार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन कृतेन पूजनेन प्रियन्तां नम सत्या सन्धुमानस्य कामा पूर्णाशन्तु मनोरथः पूर्णाशन्तु मनोरथः भगवान विष्णु जी का ध्यान करना हाथ जोड़ना है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशवं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकगणाथम् ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमो नमः पाद्योर्वाद्यं हस्त्योर्मुख्यात्मनियं सर्वाङ्गे जलं स्नानं समर्पयामि ओम महाजुवाश्वाशा प्रवीतागा सस्यं भोजामाना तं धीरा स्वाद्यो मनसा देवयन्तः शीतोस्त्राणं लज्जाया ध्यालङ्गनोदः शान्ति प्रियतमे ओम जुवाश्वाशा प्रवीतागा सस्यं भोजामाना तं धीरा स्वाद्यो मनसा देवयन्तः ओम त्वां गन्धर्वाकन त्वामिन्द्र त्वां पृथुरी त्वामुपदेशो मूलाक्षासुरा शिष्टा कुकुमाता सुगदा मयूरिता भक्त्या घ्राणां परमेश्वरा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि विप्रो मया नानि पुष्पाणि पूजातां पुष्मालां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि ओम चन्द्रमां सूर्योदयता स्तोत्राद्वायसनां समुखा दग्निरदायतः ओम नाभ्याशिरन्तरिक्षं शीष्णोद्युः समर्दापद्यां भूमसा स्तोत्रादा लोकान् कल्पयन्तः निवेद्यं निवेदयामि ओम महा ओम नाभ्याशिरन्तरिक्षं शीष्णोद्युः समर्दापद्यां भूमसा स्तोत्रादा लोकान् कल्पयन्तः ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य आत्मनियम जलम समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ओम जाहा फलनिर्जाफला पुष्पा जाश पुष्पणि बृहस्पति वसुनतानो मंचन्तगुंहस इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्त्वा ओम चतुर्गेण विघादेवादिकमतर्मदा वसन्तो स्यासि दाज्यं ग्रीक महिमा सरदभिः साधुन्याते सर्वेषां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता शृण्वन्ति देवे स्तवै वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ओम श्री विष्णवे नमो ओम श्री विष्णवे नमो नमः ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि विप्रो मया नारायण नारायण श्रीमन्
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकदा नेमिसारणे ऋषिय सोनकादय प्रपंचन मुनय सर्वे संतुम पौराणिकम खलु। व्यास जी बोले, एक समय नेमिसारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा कि जिस व्रत अथवा तपस्या से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद से जिस प्रकार से कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी से दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर के अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त कार्यों से दुखी देख करके इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में वो सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां पर सफेद वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख थे, चक्र गदा और पद्म थे तथा वन मालाएं पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है और अनंत गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर के भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए और वो अपने पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हो तो बतावे कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की अच्छी से बड़ी बात उत्तम पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया तथा ये व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान बोले, ये दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस दिन किसी भी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधुओं सहित धर्म में तत्पर हो। नैवेद्य पक्की मिठाई सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के चूर्ण के भाव में साटी यानी चावल का चूर्ण और बुरा अथवा गुड़ ही ले लेना चाहिए। परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके सवाया करके भगवान का भोग लगावें। अपने बंधुओं सहित श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करके नृत्य गीत आदि रात्रि में जागरण करके आचरण करें। पश्चात सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को जाएं।
इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूरी होती है, पूर्ण होती है। और विशेषकर जो कलयुग है इसमें इस भूमि पर सबसे छोटा उपाय यही है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यासे बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचा फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन कर, व्रत कर, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाने वाले बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात को नींद भी नहीं आई। अब वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रति महीने हर मास इस व्रत को करता हुआ। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूट गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। और आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इससे हमारे सुनने की बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, ये विस्तार से कहें। ब्राह्मण बोला कि सभी कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। और इससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खा करके जल पी करके चला गया। और लकड़हारा ने अपने मन में ये विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से ही मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। और मन में ये विचार किया कि जहां पर सिर पर लकड़ियां रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन से दूना लकड़ियों का दाम मिला, तब वह प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा कर सवाया लेकर के अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुला करके विधि के साथ व्रत किया। और उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों में जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के सम्मान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका के किनारे बैठा कर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देखा और विनय के साथ पूछने लगा, ये राजन, ये भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये सब मुझसे बतावें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन करके आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है, इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित तो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया और पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हो? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। अपनी स्त्री को ये आश्वासन देके वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में बढ़ते बढ़ते युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवित ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर वह दूत कंचनपुर नगर को गया। वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देख करके जाति और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। और प्रारंभ से विवाह के समय भी वह साधु व्रत करना भूल गया और जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए गए और वहां सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगे। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भंग देकर के श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। एक दिन राजा के धन को कोई चोर वहां से लेके जा रहे थे। दोनों वहीं ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को आता देखते हुए देखकर भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर छुप गए जहां राजा के दूत वैश्य के पास पहुंचे थे। तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वेश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना सोचे विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत हो किसी ने इनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया और उसी सांप के द्वारा उनकी स्त्री घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर भी जो धन रखा हुआ था वह भी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यासे अति दुखी तो अन्न की चिंता में वो घर घर फिरने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई, ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। वहां बैठ करके कथा सुन करके प्रसाद लेकर के रात को घर लौटी। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मंचा फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन कर गए वैश्य की स्त्री लीलावती सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुई और उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों बंधुओं के साथ श्री व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध भी क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को कल सुबह ही छोड़ देना
और उनका सब धन जो लिया है तुमने वो दे देना, नहीं तो मैं तेरा राज्य और धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठ करके अपना स्वप्न को सुनाया तथा दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन दोनों वेश्यों को बंधन से खोला और राजा के पास लाकर के विधि पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी से बंधन से मुक्त करके लाओ। और उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर कहा। पहली बातों का स्मरण करते हुए वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारंभ से आपने बहुत अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब डरने की बात नहीं है। उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्र आभूषण दिए और कहा कि अपने घर जाएं। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कहा कि आपकी कृपा से जा रहे हैं। ये सब दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बदरी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बदरी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूजी बोले वैसे मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर को चला। वैसे के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा कहना सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उनके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ और उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप चिंता न करें, शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। और दामाद के वचन सुनकर वैसे दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर भक्ति भाव से सादर कर नमस्कार कर बोला मैं जो आपसे झूठ बोला था उस अपराध को मेरी क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक करने लगा, रोने लगा। उस वैश्य को इस तरह से विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा रो मत, मेरे वचन को सुन, तुम मुझसे बहिर्मुख हो गए हो। हे दुर्बुद्धि, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के वह स्तुति करने को तैयार हुआ और साधु बोला हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया को मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न होइए, ऐश्वर्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करें और पहले के समान नौका में मेरे धन भर दें। तब वैसे के भक्ति भाव से वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर के वहां से अंतर्धान हो गई। तब वैसे ने नौका पर चढ़ करके नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथा विधि के साथ व्रत और पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक नाव को जोड़ करके वह अपने देश की ओर चला। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो। अपने धन और रक्षक दूत को बुला करके भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़ करके नमस्कार करके और अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद बंधु बांधु सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुन करके स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना हुआ सुन वह व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग करके वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान क्या हुआ,
रुष्ट हो गई, क्रोध हो गई और अपने स्वामी धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पा करके, न देख करके वह बहुत शोक से रोती हुई पीड़ती भूमि पर लेटने लगी। इस तरह नौका को देखा और कन्या को रोती देख करके वेश्या ने भयातुर कहा, ये क्या आश्चर्य हुआ है। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगी। तब लीलावती अपनी कन्या को देखे अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करते हुई पति से बोली, अभी नाव सहित वो कहाँ छुप गए हैं, मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हर गई है। सत्यनारायण भगवान का मातम्य कौन जान सकता है। ये कह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या ने स्वामी को न पा दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार कर देखे की स्त्री अत्यंत शोक से चिंता करने लगी तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ, मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत होकर के बार बार भूमि पर गिर करके सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए और दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन करने चली आई है, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हुआ है। अब तुम घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो तुम्हारी कन्या का पति अवश्य मिलेगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुन करके शीघ्र ही घर जाकर के प्रसाद खा करके आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पति के पास गई और कहा, अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन करके वे से संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधवों सहित अपने घर को गई। पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का विधि से पूजन कर इस लोक में सुख भोग करके मरने पर पश्चात स्वर्लोक को गया। ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंगचु नाम का एक राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक बार वह वन में जा करके अनेक प्रकार के शत्रुओं को मार करके वह बड़ के पेड़ के नीचे आया और भक्ति भाव से बंधु सहित गोपालों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। और राजा देखकर भी अभिमान से वहां न गया और न ही नमस्कार किया। तब सब गोपों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर अपनी इच्छा का अनुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पाया। उसके शोक पुत्र था, धन आदि सब नष्ट हो गई। सत्यनारायण भगवान ने ये सब किया है ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए मुझे उनकी शरण में चलना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर वह गोपों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंचा फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाते हैं। ये विप्रो, ये आपसे सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा, और ये जो मनुष्य इस व्रत को करता है सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। उनके अनेक रूप धारण करते हैं, इनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कलयुग में जो विष्णु भगवान का धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत उसी सनातन रूप में सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है या सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों में कहता हूँ, बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लेकर के उसमें श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को पाया। लकड़हारा भील गोराज हुआ,
जो उस जन्म में राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ जी की पूजा करके सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त हुई। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा साधु मोर ध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर और भगवान को देख करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कंगन जो स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति कर्म करके वैकुंठ को प्राप्त किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सब खड़े हो जाओ आरती के लिए। अग्निः प्रजां बहुलाभे क्रोधन्नं मयूरे स्वस्मात् सुदास्ता। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे, स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करद निराजन, नारद करद निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट बहे कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण मन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भीलक खारो, जिन पर कृपा करी। ओ स्वामी जिन पर कृपा करी, चंद्र जोड़े के राजा, चंद्र जोड़े के राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोजो प्रभु जी, सो फल भोजो प्रभु जी, मेरे की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी, चिन्ह चिन्ह रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल वाल संग राजा, वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करे, मन वांछित फल दीनो, मन इच्छा फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा
पड़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपाठक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम पात्र मध्ये संतोयं रामनाम सर्वभाव सर्वक्षर ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः